नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आज अपन बात करने वाले हैं रूरल सोशियोलॉजी के सिलेबस एनालिसिस की बात करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र है, रूरल सोशियोलॉजी है, उसकी सिलेबस एनालिसिस करेंगे। उसके साथ में अपने जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है उसका है सिलेबस एनालिसिस करने वाला है। ये अपने एक सब्जेक्ट है, अब जो नई सब्जेक्ट जुड़ी है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ग्रामीण समाजशास्त्र एवं शैक्षिक मनोवैज्ञानिक 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, थ्योरी होगी। तो ये सब्जेक्ट को है अपन को अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि अपने अच्छे से अच्छा स्कोर बन सके, OGP है वो अपनी अच्छी बन सके। इसमें अपन बात करें तो रूरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब होता है शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक, अपन इसको शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं। मनोविज्ञान। ग्रामीण समाजशास्त्र मतलब कि गांव में लोग किस प्रकार से रहते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ग्रामीण के अंदर जो लोग रहते हैं उनका क्या है, समाज किस प्रकार से होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में अपन नेता होते हैं, विभिन्न प्रकार के नेतृत्व करने वाले जो लीडर होते हैं उनको पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में अपन साइकोलॉजी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पढ़ेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे, इसके सिलेबस एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट से अपन क्लासेस लगाना शुरू कर देंगे। डेली क्लासेस है, आपको लगभग है फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेज है आपको डेली अब है लगना शुरू हो जाएगी और बाकी वाले सेमेस्टर है उनकी भी क्लास है वो लग जाएगी। तो आज अपन बात करते हैं इसके थ्योरी के, जो अपना थ्योरी होती है उसके सिलेबस एनालिसिस की बात करें तो पहला इसमें है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है विस्तार, शिक्षा विस्तार, विस्तार शिक्षा या शिक्षा विस्तार हो गया। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, विस्तार शिक्षा, यानी कि शिक्षा को है जो गांव के लोग हैं उन तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है, किस माध्यम से पहुंचाते हैं उनकी बात करेंगे। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि शिक्षा, जो कृषि विस्तार होता है वो कृषि विस्तार किस प्रकार से किया जाता है उनके बारे में अपन बात करेंगे। मुख्य रूप से अपन बात करें एक्सटेंशन की तो एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाव, कि अपन कोई भी बात है, मैं जैसे कि आपको बात कोई भी अपन मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात आप तक किस माध्यम से पहुँचा रहा हूँ, वो होता है जो माध्यम होते हैं, जो पहुंचाने का तरीका होता है। आप तक कोई भी मेरा संदेश है या किसी का भी संदेश है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है कृषि के क्षेत्र में, उस कृषि के क्षेत्र की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको किसानों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है, उन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। इसकी मीनिंग देखेंगे, इसका अर्थ क्या है उसके बारे में देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इसका क्या क्या स्कोप है, इसके क्षेत्र देखेंगे कि ये किस किस क्षेत्रों में काम आ सकती है, अपन के इसके क्या क्या क्षेत्र है वो काम कर सकते हैं इनके, और इसके महत्व के बारे में देखेंगे, इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। तो अपना पहला चैप्टर रहने वाला है वो है एक्सटेंशन एजुकेशनल एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इनके बारे में अपन बात करेंगे। दूसरा अपना चैप्टर है वो है सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र एवं ग्रामीण समाजशास्त्र। जो दूसरा जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ेंगे समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि समाज में किस प्रकार से लोग रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एकल परिवार क्या होता है, द्वीप बहु जो परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है वो क्या होता है, समाज किसे कहते हैं, समाज क्या होती है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन जो समाज के नेतृत्व करने वाले जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी नेता को बनने के लिए उसमें मतलब क्या क्या गुण होने चाहिए, उन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। इसका अपन अर्थ पढ़ेंगे, मीनिंग, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी की स्कोप देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे रूरल सोशियोलॉजी के, एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन देखेंगे, इनका मतलब कृषि विस्तार के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसकी अपन बात करेंगे कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का कृषि विस्तार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या जो महत्व है रहने वाला है उनके बारे में अपन बात करेंगे इस सेकंड चैप्टर के अंदर। अगला चैप्टर अपन देखें तो अगला है इंटरशिप बिटवीन रूरल सोशियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इंटरशिप यानी कि अंतर संबंध बताना है अपन को। रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण समाजशास्त्र और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार और ग्रामीण समाजशास्त्र के बीच में क्या
इसके क्या अंतर है, उनके बीच के विस्तार के बीच को अपन जो कृषि संबंध है इनका, उनके बारे में अपन को बताना है, इनके बीच के संबंध को बताना है, इंटर रिलेशन के बारे में बताना है। अगला है अपना इंडियन रूरल सोशियोलॉजी। जो इंडियन रूरल सोसाइटी है, इनके इम्पोर्टेंस, करेक्टर्स, डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज। जो इंडियन रूरल सोसाइटी है, भारतीय ग्रामीण जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अपन को देखना है। जो सामाजिक समूह है उनके बारे में अपन को देखना है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखनी है अपन को। इसके ग्रामीण समाज और शहरी समाज के बीच में क्या क्या अंतर है, उन अंतरों को देखना है। और ग्रामीण समाज और शहरी समाज के बीच में क्या संबंध है, उन संबंध के बारे में अपन को बात करनी है। तो ये अपना है चैप्टर रहने वाला है। अगला चैप्टर है अपना सोशल ग्रुप्स। सामाजिक ग्रुप है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक ग्रुप है। सोशल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप, जैसे विश्नोई टाइगर फोर्स हो गया। कोई भी समाज पे आप नहीं लेना, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सोशल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। जैसे विश्नोई टाइगर फोर्स हो गया, तेजा फाउंडेशन क्लब हो गया। ये जो है ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स, ये होते हैं सोशल ग्रुप्स। इनकी अपन परिभाषा देखेंगे, इनका अर्थ देखेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे कि सोशल ग्रुप की परिभाषा क्या होती है, इनका अर्थ क्या होता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक ग्रुप है, अलग अलग समाज में है। जैसे विश्नोई की बात करें तो विश्नोई टाइगर फोर्स हो गया, तेजा फाउंडेशन क्लब हो गया। इस प्रकार के विभिन्न जो सोशल ग्रुप्स है, इनकी अपन मीनिंग्स देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इनका वर्गीकरण देखेंगे, फैक्टर कंसीडर्स इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप देखेंगे, इनका मोटिवेशन इन ग्रुप फॉर्मेशन के बारे में अपन बात करेंगे। तो जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह हैं उनका क्या अर्थ होता है, इनके मतलब वैचारिक कारक क्या क्या होते हैं, इनको बनाने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उनके कारकों के बारे में अपन बात करेंगे। और समूहों का निर्माण और संगठन होता है, वो किस प्रकार से होते हैं, समूह निर्माण प्रेरणा कहाँ से मिलती है, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और कृषि विस्तार में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इन समूहों का जो सोशल समूह होते हैं, इन सोशल ग्रुप्स का क्या मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या योगदान है, उनके सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। रोल ग्रुप्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि जो कृषि विस्तार है इनका सोशल ग्रुप्स का क्या संबंध है, क्या रोल है, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो यह तो हो गया अपना एक्सटेंशन का कि सामान्य समाज के बारे में अपन ने इसमें पढ़ा कि समाज क्या होता है, उनके बारे में देखा, शहरी समाज, ग्रामीण समाज, उन सब के बारे में बात की। अब अपन आगे बात करते हैं, वो बात करेंगे स्ट्रेसिफिकेशन ऑफ सोशल, यानी कि समाज के वो स्त्रीकरण की बात करेंगे अपन। अगला जो चैप्टर है अपना वो है सोशल स्ट्रेसिफिकेशन, यानी कि समाज स्तरीकरण। समाज के विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं, उनके बारे में अपन को बात करनी है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, इनकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंक्शन यानी कार्य, मीनिंग अर्थ, इनका क्या अर्थ है, इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे यानी कार्य पढ़ेंगे। बेसिस फॉर स्ट्रेसिफिकेशन, यानी कि स्ट्रेसिफिकेशन या समाज स्त्रीकरण के क्या क्या आधार है, उन समाज स्त्रीकरण का आधार पढ़ेंगे अपन। स्त्रीकरण का आधार, स्त्रीकरण का आधार, फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेसिफिकेशन, कौन कौन से प्रकार होते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण के क्या क्या प्रकार होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स एंड डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड कास्ट सिस्टम, इनके विशेष गुण पढ़ेंगे अपन, सामाजिक स्ट्रेसिफिकेशन के गुण पढ़ेंगे और इनके डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन क्लास एंड कास्ट के बारे में, यानी कि वर्ग और जो समाज होती है उनके बारे में क्या क्या अंतर है, उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्ग और कास्ट यानी जाति, कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति, क्लास का मतलब होता है वर्ग। एक समाज का वर्ग है और एक समाज की जाति है, उनके बीच में क्या अंतर है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर में। अगला है अपना कल्चरल कॉन्सेप्ट्स। कल्चरल कॉन्सेप्ट्स की बात करें अपन, सामाजिक जो अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। कल्चरल कॉन्सेप्ट्स यानी सांस्कृतिक अवधारणा, कल्चरल कस्टम्स, फोक वेज, मोर्स, टेम्बूस, रिटूल्स, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसे सामाजिक हो गया, फोक वेज हो गया, यानी कि डांस वगैरह हो गया, सामाजिक परंपराएं क्या हैं, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सांस्कृतिक अवधारणा क्या है, रीति रिवाज क्या है, रीति रिवाज पढ़ेंगे अपन, लोकगीत पढ़ेंगे, रीति रिवाज है, विभिन्न प्रकार की जो वर्जनाएं हैं, जैसे कोई प्रथाएं है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके साथ साथ अपन विभिन्न अनुष्ठानों के बारे में बात करने वाले हैं। अगला है ट्रेडिशनल
मीनिंग, डेफिनेशन एंड देयर रोल इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, जो परंपरा से चलने आ रही है, जो परंपराएं हैं, विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, जैसे आपको पता ही है परंपराएं कौन कौन सी है, उन परंपराओं के बारे में अपन बात करेंगे। जो अपने सदियों से चले आ रही है, पुरखों से चले आ रही परंपराएं हैं, उनका क्या अर्थ है, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे, और इन परंपराओं का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या योगदान है, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। जो विभिन्न परंपराएं हैं, ट्रेडिशनल्स हैं, उनका क्या योगदान है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। उसके अलावा अगला है अपना सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। सोशल वैल्यूज की बात करें अपन, जो कृषि विस्तार है उनमें जो सामाजिक मूल्य है उनका क्या योगदान है, और विभिन्न प्रकार के जो एटीट्यूड्स है, दृष्टिकोण है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। इनकी अपन परिभाषा देखेंगे। एटीट्यूड्स यानी दृष्टिकोण एंड सोशल वैल्यूज सामाजिक मूल्य। अर्थ, डेफिनेशन, टाइप्स, प्रकार देंगे, एंड रोल ऑफ सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कृषि विस्तार के अंदर सामाजिक मूल्य और दृष्टिकोण का क्या योगदान है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगला है अपना सोशल इंस्टीट्यूशन, जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब सामाजिक संस्थाएं हैं विभिन्न प्रकार की, जो किसी समाज के द्वारा चलाई जा रही है, या सरकार के द्वारा जो गैर सरकारी या सरकारी संस्थाएं हैं विभिन्न प्रकार की, उनके बारे में अपन बात करेंगे। उनकी मीनिंग देखेंगे, अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। मेजर इंस्टीट्यूशन इन रूरल सोसाइटी यानी कि वो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण समाज में मुख्य रूप से कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसके संगठन के क्या क्या प्रकार के, उनकी बात करेंगे। एंड रोल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन है उनका क्या क्या योगदान है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, उनके बारे में अपन बात करेंगे। कुल मिला के अपन को प्रत्येक अपन चाहे कुछ भी पढ़े, परंपरा पढ़े, सामाजिक समूह पढ़े, सामाजिक ग्रुप पढ़े, सामाजिक संस्थाएं पढ़े या समाज पढ़े, इन सब का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या योगदान है, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अगला है अपना सोशल कंट्रोल, यानी कि सोशल कंट्रोल की बात करें अपन, जो सामाजिक विरोधाभास है, सामाजिक संगठन है, उनके बारे में क्या क्या है, उनका अपन बात करने वाले हैं। सोशल कंट्रोल, सामाजिक विरोधाभास, इनकी मीनिंग, डेफिनेशन एंड नीड यानी क्यों आवश्यकता पड़ती है सोशल कंट्रोल्स की, उनकी बात करेंगे। अगला है अपन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन होता है, जो सामाजिक चेंज होता है, सोशल चेंज होता है, उनकी बात करने वाले हैं। इनकी अपन परिभाषा पढ़ेंगे सोशल चेंज की, उनके बाद में अपन इसकी परिभाषा, अर्थ, ये सब है जो देखने वाले हैं। मीनिंग्स, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज, सोशल परिवर्तन के क्या क्या नेचर है और इनकी डेमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगला अपना चैप्टर है वो रहने वाला है लीडरशिप यानी कि नेता। लीडरशिप होते हैं जो नेता होते हैं, नेतृत्व करने वाले होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं लीडरशिप, नेता के बारे में बात करते हैं। तो इसकी क्या मीनिंग है, नेता क्या अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। रोल्स ऑफ लीडर, नेताओं का क्या योगदान है, एंड डिफरेंट मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशनल एंड ले लीडर्स, यानी कि नेताओं को चुनने की कौन कौन सी विधियां हैं। प्रोफेशनल नेता और जो ले नेता है यानी कि अपने जिस पर विश्वास करने वाले नेता होते हैं, उनको चुनने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। नेताओं के प्रकार पढ़ेंगे, नेता की परिभाषा, अर्थ और इनका क्या क्या योगदान है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगला है ट्रेनिंग ऑफ लीडर्स, यानी कि नेता बनने के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि नेता बनने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनकी बात करेंगे। इनके एडवांटेज की बात करेंगे, लाभ क्या क्या है। लिमिटेशन यानी कि क्या क्या सीमाएं हैं इन यूज ऑफ लोकल लीडर्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर नेताओं के क्या क्या लाभ होने वाले हैं और नेताओं से क्या क्या सीमाएं हैं, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगला है अपना ये हो गया साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एंड शिक्षा मनोविज्ञान। ये तो अपने अब इतने तक चैप्टर थे वो थे एक्सटेंशन के, किसके थे, एक्सटेंशन के थे। और अब आ रहा है वो अपना साइकोलॉजी आ रहा है, यानी कि मनोविज्ञान आ रहा है। क्या आ रहा है, मनोविज्ञान के बाद पढ़ेंगे अपन, इसमें पढ़ेंगे मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में अपन बात करने वाले हैं। मीनिंग पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि कृषि विस्तार के अंदर क्या क्या योगदान है, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं।
अगला चैप्टर है अपना इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। जो अपने इंटेलिजेंस हैं उनके क्या क्या अर्थ है, डेफिनेशन, टाइप्स पढ़ेंगे, बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि कौन कौन से कारक है जो अपनी बुद्धिमत्ता को प्रभावित करते हैं और इन अपनी बुद्धिमत्ता का कृषि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या योगदान है, उनके बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। अगला है अपना पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, इसकी अर्थ, पर्सनैलिटी की मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रकार, कारक और इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी एंड रोल ऑफ पर्सनैलिटी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि एग्रीकल्चर कृषि विस्तार है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, इसमें व्यक्तित्व का क्या रोल रहने वाला है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगला अपना चैप्टर है वो है टीचिंग, लर्निंग और प्रोसेस, यानी कि पढ़ाना है, टीचिंग है, यहाँ सीखने का, सिखाना और सीखने का क्या प्रोसेस है, सीखना और सिखाने के प्रोसेस की परिभाषा, डेफिनेशन यानी मीनिंग और डेफिनेशन यानी परिभाषा देखेंगे अपन, टीचिंग की परिभाषा देखेंगे, लर्निंग की परिभाषा देखेंगे और लर्निंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग सिचुएशन की अपन परिभाषा देखने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन इनकी अपन इसमें परिभाषा देखने वाले हैं एंड इनकी विशेषताएं देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड देयर इम्प्लीमेंट्स ऑफ टीचिंग, यानी कि अपन उनके सिद्धांत पढ़ेंगे, मतलब सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं और अपन उन सिद्धांतों को टीचिंग के अंदर किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपना मुख्य रूप से कुल 17 से 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर है लगभग इस सब्जेक्ट के अंदर अपन को पढ़ना है। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी है वो रहेगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो अपन को ध्यान से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आपने आज अपन ने जो आज सिलेबस एनालिसिस किया है, मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके हमें बता देना। और सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो आपके सभी सेमेस्टर के निःशुल्क कोर्स आपको अवेलेबल करवाएगा, सिलेबस, सब्जेक्ट, नोट्स, क्लासेस, PDF। तो मुझे आशा है कि आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।